दिस इज कॉल्ड टीम। यही एक परिवार है, जब हम लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। सर ने आज आपको इतना बढ़िया तरीके से, इतने सहज भाव से बताया कि अपने लिए अपनी डाउनलाइन के साथ कैसे काम करना है। बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको नॉलेज, अपनी डाउनलाइन को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आपकी टीम ग्रो करेगी तो नेचुरली आप भी ग्रो करेंगे। तो आपके पास जितनी नॉलेज है प्रोडक्ट की है, कंपनी के बारे में जितना आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे दोस्तों, तब भी आपकी जो डाउनलाइन है, जो हमारे पार्टनर बनने जा रहे हैं कल को, आज उसको आप चाहे डाउनलाइन बोल दीजिए, मेरी लैंग्वेज में डाउनलाइन नहीं लिखा जाता, हम लोग पार्टनर हैं। हम पार्टनर बन के इस बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से चला लेंगे दोस्तों। आपको जब रिजल्ट आना शुरू होता है तब आपको पता चलता है कि मैंने की गलती तो नहीं करी। जब तक आप अपने पार्टनर को एजुकेट नहीं करेंगे, आप उसको पावर नहीं देंगे। आप जैसे सर ने बोला कि आप उनके साथ रहिए 5 से 7 दिन, देखिए वो लोग प्लान किस तरीके से दे जाते हैं। तो दोस्तों आपकी जिम्मेवारी धीरे धीरे खत्म होगी और उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप बिना उसको एजुकेट किए छोड़ देते हैं दोस्तों, मानिएगा वो सारी उम्र आपको तंग करता रहेगा। कहीं ना कहीं बैठा होगा, जैसे सर ने बोला कि किसी को प्लान देने गया तो अपनी अपलाइन को फोन करता है। ये वाला काम कभी किसी के साथ रिपीट ना हो दोस्तों। यही चीज अपने लोगों को जिम्मेवारी बताती है। तो दोस्तों इन दोनों चीजों में आपकी कंपनी और आपके बाद जो सबसे ज्यादा वाइटल है, मैंने आज जानबूझ के लिखा था कलर में कि कस्टमर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बिजनेस करना है क्या कंपनी के हिसाब से करना है या कस्टमर के हिसाब से दोस्तों? आज कस्टमर जिसको किंग बोला जाता है ना, वाकई उसी का जमाना है। इसी कस्टमर ने बड़े बड़े करियाना की दुकानों में, बाजारों में, छोटे छोटे गलियों बाजारों में से दुकानदारों को निकाल दिया। जो कस्टमर है वो सीधा माल पर गया, आपके माल बढ़िया हो गए, आपके बढ़िया से कम्प्लेक्स बन गए। लेकिन दोस्तों आज उस मालिक की हालत देखिए क्या हुआ। कस्टमर फिर किंग निकला, उसने अपनी चॉइस बदल दी है। इट मींस दोस्तों आपको कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा। कस्टमर की डिमांड क्या है? आपके पास अगर 10 प्रोडक्ट है तो क्या बेचोगे आप कुछ नहीं बेच पाओगे उसको जब तक आप उसके मतलब का प्रोडक्ट नहीं लेके आते। दोस्तों आज मैं एक मशीन पे, अल्कलाइन मशीन की बात करूं, अगर आपने कस्टमर को रिकॉग्नाइज कर लिया, जब तक आप कस्टमर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तब तक आप प्रोडक्ट बेचने मत जाइए। हर एक के बस की बात नहीं है जब तक उसको एजुकेट नहीं कर दिया प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों पहले आप परिपक्व हो जाइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। जितने भी डाउट्स हैं अपनी अपलाइन से मिलकर दूर कर लीजिए। जब तक आप इसको दूर नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप कभी भी किसी को प्रोडक्ट का एक भी इंफॉर्मेशन देने लायक जब भी जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहां नहीं आएगा। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ओके, ये कॉन्फिडेंस आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट की लाइन में जाना है, और हमारा बिजनेस दोस्तों प्रोडक्ट की रीसेल करता है। हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी जिस बात को आपने जानना है, जिस कस्टमर को हम लोग देने जा रहे हैं दोस्तों, उसकी आप देखिए मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या है, उसका स्टेटस क्या है दोस्तों। जब तक आप उसका स्टेटस नहीं जानते, आप जब अल्कलाइन का मशीन देने जा रहे हैं तो ये 2 लाख का मशीन है दोस्तों। तो सबसे पहले कस्टमर को नो योर कस्टमर। जो प्रोडक्ट देना है, अगर आपने तुलसी देना है तो तुलसी जैसा कस्टमर, अगर आपने राइस ब्रान ऑयल देना है, जो लोग रिफाइंड यूज कर रहे हैं उसको राइस ब्रान ऑयल पे लेके आना है, तो दोस्तों कस्टमर की नब्ज को पहचानना जरूरी है। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती दोस्तों। आप आज अपनी डायरी पे लिख लीजिए, हम लोग अपने नेटवर्कर को, जो हमारे साथ आता है उसी को माल पेलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राकेश सर बैठे हुए हैं, हमें पता है, और आप भी लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोगों ने अपने डाउनलाइन को, अपने साथियों को ही माल पेल दिया दोस्तों। वो कस्टमर नहीं थे, वो आपके पार्टनर ने थे। लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी इज्जत गवाई है जब हमारी डाउनलाइन आके बोलती है नहीं इसके साथ मैंने काम नहीं करना है। दोस्तों मजा आ जाता है कि ये लोग इसी लायक थे। जब तक आपने एजुकेट नहीं कर दिया, अपना कस्टमर चुनने का अधिकार आपको है। आपने कस्टमर चुन लिया, फिर उस हिसाब से उस
प्रोडक्ट को सामने प्रेजेंट करो। अल्कलाइन वाला कस्टमर तो ये देखिए कल को आपको ये रेफरेंस दे सकता है। इट मींस सबसे बड़ी लाइन, आज 3 लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। अगर अपने अल्कलाइन का कोई काम करना है, अल्कलाइन मशीन के ऊपर कोई काम करना है, सबसे पहले देखिए उसका समाज में स्टेटस क्या है। कल को आपको किसी को बोलेंगे, जिसके जैसे राकेश, अभी डॉक्टर राकेश जी बोल रहे थे कि 20 रुपए जेब में नहीं होते और लोगों को बोलते हैं 5 लाख की या 10 लाख की, करोड़ों की इनकम करवाएंगे। दोस्तों आपका हुलिया बता देता है, डॉक्टर राकेश ने बिल्कुल सही बोला है, आपका हुलिया बता देता है कि आप क्या करते हैं। तो दोस्तों आपका कस्टमर चुनने का अधिकार आपको है, लेकिन आपने ये देखना है जिस कस्टमर के मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ उसकी मार्केट में स्टेटस क्या है। अगर वो कोई बिजनेस है, कोई रिलीजियस एसोसिएशन चलाता है, पॉलिटिक्स में है, या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, या बाजार में कुछ लेन देन है उसका, जैसे हमारे कुछ लोग होते हैं जैसे रेंटल इनकम आती है उनको, तो उनका प्रभाव होता है दोस्तों। आपने जब कस्टमर को चुनना है, क्योंकि 2 लाख का मशीन है, हर कोई नहीं लेगा, इसका मतलब आपने देखना है उसका रहन सहन कैसा है। कई बार पैसे वाला होने के बावजूद भी लोगों का रहन सहन बढ़ता नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आज आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्या वो हेल्थ कॉन्शियस है, क्या उसको अपनी सेहत के प्रति जानकारी है, या वो कॉन्शियस है। ऐसे लोग दोस्तों आपको सुबह सुबह सैर करते मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी जगह पे जिम पे जाते मिल जाएंगे, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों जब उनके साथ इस अल्कलाइन वाटर के बारे में आप बात करोगे दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा कि कस्टमर आपका रेडी है। सिर्फ उसको चाहिए था आप जैसा दोस्त जो उस प्रोडक्ट के फायदे बताए। दोस्तों आप 2 लाख खर्चने की बात मत करिए, 20 लाख बचाने की बात करिए उसके सामने। उसको पूछिए आज की डेट में, पिछले 1.5 साल में कोरोना चला तो कितने लोग किसी ना किसी परिवार के गए, जबकि हर जो बड़ा पैसे वाला आदमी वो पैसा खर्चने से कमी नहीं करता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है। लेकिन अगर हमने पानी के साथ, अल्कलाइन पानी के साथ उसकी फैमिली को प्रिवेंशन दे दी, क्योंकि प्रिवेंशन इज रियली ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जब हमने प्रिवेंशन ले ली, जब हम लोग ओआरपी का -600 तक ओआरपी का पानी पीते हैं, या अच्छे मॉलिक्यूल्स जो हम लोग ब्रेक करके देते हैं, पानी का पीएच लेवल ठीक रखते हैं, तो आपके घर में बीमारी आ ही नहीं सकती। तो आप उल्टा बोलिए कि सर आप 2 लाख की मशीन नहीं लगा रहे हैं, आप 2 लाख हर साल बचाने जा रहे हैं। देखिए एक परिवार में आपने देखा होगा कम से कम 5-6 मेंबर होते हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 एक बच्चे और माँ बाप भी होते हैं, कोई एक आध बड़ा परिवार भी होता है। तो कभी देखिए अगर आपका कस्टमर 40 साल का है तो उसको माँ बाप की भी केयर करनी है और उसको बच्चों की भी केयर करनी है। तो आप क्रिएट करिए, ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता है हमारे इस समाज में जो सभ्य समाज है, इसमें लूटने वाले 2 बड़े बड़े डाकू बैठे हुए हैं। एक है डॉक्टर, जिसका काम है आपको फियर फैक्टर, कि आपने किडनी का ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आपने गॉल ब्लैडर नहीं निकाला तो ये हो जाएगा, आपने यूट्रस का नहीं निकाला तो ये हो जाएगा, आपने ग्लैंड्स नहीं निकाला तो ये हो जाएगा। वो आपको डरा कर दोस्तों पैसे ऐंठते हैं। हम लोग मजबूरी में पैसे देते हैं, मजबूरी में दोस्तों, खुशी से डॉक्टर को कोई पैसे नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर के वेलनेस एक्सपर्ट बन के, एक वेलनेस दोस्त बन के उसको बताएंगे भाई ये जो 2 लाख लगा रहा है ना, अगर आपकी कोठी की कीमत, आपके फ्लैट की कीमत 50 लाख है, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ है, आप सिंपल उसको बोलिए सर इसमें एक एसेट और जोड़ लीजिए। क्योंकि दोस्तों याद रखना है, जिसमें अल्कलाइन मशीन के पीडीएफ पड़े हैं, जो हमारे जितने भी मैसेज आते हैं, हमारे रिंदम दत्त सर कर रहे हैं, हमारे राकेश सर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग की उसमें वैल्यू बताई गई है, इसकी वैल्यू क्या है। आज आप 2 लाख लगा रहे हैं तो आपकी कोठी जो है, आपका फ्लैट है, जस्ट एसेट बढ़ गया है, क्योंकि उसकी जो हमने लाइफ दिया है वो कम से कम 25 साल का दिया है। तो दोस्तों 25 साल बाद कोठी को भी रिपेयर करना है, आप लोग देखते ही हैं, कोई भी आप मकान बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, 20-25 साल बाद चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा प्रोडक्ट आज आप उसके दे रहे हैं, वो लायबिलिटी नहीं बनेगा। आरओ जो मशीन है दोस्तों आपके कंपटीशन में आती है, वो एक लायबिलिटी है आपकी। आप आज 4 साल के बच्चे को देना शुरू कर दीजिए आरओ का पानी, हमारे डॉक्टर दोस्त कई बैठे हुए हैं, क्या 12-15
12 साल के बाद आप बच्चे को उतना मजबूत पाएंगे जिसको मिनरल नहीं मिल रहे हैं। पानी एक नेचुरल सोर्स है दोस्तों, जो हमारे मिनरल्स, विटामिन पहुंचाता है। यही अगर आपने बंद कर दिए दोस्तों, दूसरा अल्कलाइन पानी का एक सबसे बड़ी बात है, हम लोग दोस्तों जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या देता है, आप सोचते हैं दवाई देता है, नहीं दोस्तों, वो एंटीऑक्सीडेंट कोई भी प्रोडक्ट देगा जिससे आपका बॉडी का लेवल ठीक हो जाएगा। वो जब एंटीऑक्सीडेंट देता है तो आप उस लेवल पे आ जाते हैं। तो अगर आपको पानी ऐसा मिले, आप सोचिएगा अगर हम लोग पानी ऐसा देना शुरू करते हैं तो आपके बॉडी में एकदम जो विटामिन मिनरल चाहिए उसको राइट ऑर्गन तक पहुंचाए। दोस्तों याद रखना, राइट ऑर्गन तक पहुंचाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, आप कुछ भी खाएंगे, हम लोग घरों में नॉर्मली देहात में सुनते हैं जी खाता पीता बहुत है, लगता नहीं है दोस्तों, क्योंकि लिवर ने अच्छी तरह पचाया नहीं। पानी का पीएच लेवल ज्यादा था, पानी का पीएच लेवल एसिडिक था, इसी के कारण उनको पचता नहीं है और कई बार दस्त ज्यादा लग जाता है या पेट खराब रहता है। दोस्तों हम लोग, हमारा जो शरीर है 80 से 90% बना हुआ है पानी से, 80 से 90% पानी से बना हुआ है, बाकी 27% हमारे जो ऑर्गन्स हैं। हम लोग उन ऑर्गन्स की केयर तो करते हैं दोस्तों, लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट है पानी, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। डॉक्टर आज ये 20-25 साल से फैशन बन गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल वाटर की बोतल। हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं तो एक मिनरल वाटर की बोतल पकड़ी हुई है। तो दोस्तों उस मिनरल वाटर को अगर आप सच में सुने तो वो मिनरल वाटर नहीं है दोस्तों, वो पानी बिना किसी क्वालिटी के है, पानी बिना किसी क्वालिटी के है दोस्तों। तो आपको, आप याद रखिए आपको कैसा पानी लेना चाहिए। थैंक यू। कैसा पानी लेना चाहिए आज की डेट में दोस्तों, हम लोग अगर अपने दोस्त को गाइड करते हैं, जिस भी कस्टमर को आप दोस्तों बताने जा रहे हैं, आप सोचिए अगर वो इन्फ्लुएंशियल है, उसकी बात में वजन है दोस्तों। आपके दोस्तों याद रखना, जिसको मशीन लगाने जा रहे हो उसका सोशल स्टेटस, आप मानते हैं ना रेफरेंस सेल है, दैट इज मच मच बेटर देन आपकी जो नई सेल होती है। रेफरेंस सेल आपका बिजनेस करने का तरीका, आपको पहला प्रोडक्ट सेल करना है तो कितना टाइम लगता है दोस्तों, यही सोचिए अगर वो किसी का रेफरेंस आ जाए। हमारी बिजनेस में, इस नेटवर्किंग के बिजनेस में हम लोग बोलते हैं, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहले यूजर है उसके बाद रेफरर है। जैसे यूजर सेटिस्फाई हो गया वो आपका रेफरेंस बन जाएगा। हम लोग उसको नेटवर्कर मत बनाएं। गलती हम लोग थोड़ी सी यही करते हैं दोस्तों कि हम उसको नेटवर्कर बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, इस बिजनेस में आपने अपने नेटवर्क, जो आपका पार्टनर आया है उसको माल थोपना नहीं है। ये तो राकेश सर जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि बहुत सी कंपनियों ने बहुत नेटवर्कर को बर्बाद कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना है। और आपको पता है हमारी फाइटोटॉमी में मितेश सर ने एक प्रोग्राम ही ऐसा बना दिया है कि आपको रीजनेबल रेट पर, जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कंपटीशन में हमारी मशीन वो 2.5 लाख से लेकर 4 लाख की बिकती है और हम लोग अभी आज ये कितने रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर थोपना नहीं है। आप डिमांड क्रिएट करिए। जब आप डिमांड क्रिएट करेंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे, जो मैंने आज एक प्लस पॉइंट बताया है कि ये मशीन आपको आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगी। जब 2 लाख या 4 लाख जो आप बीमारी पे हर साल खर्च करते थे, अगर वो आपका बचना शुरू हो जाए दोस्तों, तो कैसा लगेगा? क्या मेरे दोस्त को कमेंट करेंगे अगर आपका पैसा आज के बाद बीमारी पे लगना बंद हो जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मैं कुछ दोस्तों के कमेंट चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो नेचुरली आप दूसरे को बताएंगे कि मैंने पानी बदला और मेरे घर में बीमारी खत्म हो गई। दोस्तों मैं आज सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास वही वैसा ही टाइम है कि हम लोग कस्टमर को जान ले। मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को जान लें किस प्रोडक्ट पे आपने कौन से कस्टमर को देना है। कस्टमर का अगर आपने दोस्तों स्टेटस जान लिया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस जान लिया, उसकी समाज की वैल्यू जान ली दोस्तों, तो वो कस्टमर आपका
ऑटोमेटिकली रेफरिंग पॉइंट बन जाएगा। और रेफरल सेल जब आती है दोस्तों तो मन खुश हो जाता है कि दोस्त ने बोला है कि वहां जाके एक मशीन लगा दो, या वहां डीएनए टेस्ट करवा दो, या वहां पे जैसे मैग्नेट का आज बेड हम लोगों ने, दोस्तों मैं खुशी की बात आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज पंजाब का पहला सेमिनार जिसमें शहताब सर शामिल हुए, संजय चहल सर शामिल हुए, तो हमने बहुत सक्सेसफुली करा है। और कल का सेशन हमारा लुधियाना का है और बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा है। शहताब सर आ रहे हैं, संजय चहल जी आ रहे हैं और बहुत बड़ी टीम्स आ रही हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इस बार हमने मैग्नेटिक बेड रिलीज किया है, जिसको हमारी कंपनी काफी दिन पहले रिलीज कर चुकी थी। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास रेफरेंस आता है, वही कस्टमर आपको अब उसकी केयर करनी भी आनी चाहिए। दोस्तों एक होता है कस्टमर जिसको हम लोग बेचते हैं सामान। दोस्तों जिस दिन आप अपना स्टाइल बदल लेंगे, मैं एक ही बात बोलता हूं हमेशा दोस्तों, कस्टमर को कभी धोखा मत देना। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं कस्टमर को एक बार बिजनेस, एक बार अपना प्रोडक्ट पेल कर आ जाऊंगा, दोस्तों वो कस्टमर कभी भी आपको रेफरेंस नहीं देगा। और हमें अपने कस्टमर की केयर करनी भी आनी चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों ने, बहुत सी कंपनियों ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है कस्टमर केयर। नो बॉडी वॉन्ट्स टू लूज एक कस्टमर। लेकिन हमारी एमएलएम इंडस्ट्री की एक त्रासदी है दोस्तों, याद रखना, बहुत बड़ी त्रासदी है हमारी, कि हम लोग एक को छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, तीसरे को छोड़ के चौथे को पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं ये नहीं करेगा तो और आ जाएगा। नहीं दोस्तों, याद रखना, मैंने टाटा ग्रुप के साथ काम किया हुआ है। हमारे ग्लास के ऊपर एक लाइन लिखी हुई मिलती थी हमें, मैंने कई बार वो पोस्टर बना बना के बहुत सी कंपनियों में भेजे कि कस्टमर इज किंग। रतन टाटा जी के वर्ड हैं, वो आज भी उनके वही वर्ड हैं। आई, जो भी मैं प्रोडक्ट बनाता हूं उसके लिए कस्टमर चाहिए। तो इसका मतलब आई एम देयर इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द कस्टमर। दोस्तों ये लाइन अगर आपने अपने हाथ, अपने टेबल पर लिख के रख लिए, अपनी डायरी पे लिख के रख लिए, तो आप कभी बीट नहीं होंगे, कोई आपको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप कस्टमर की केयर करनी शुरू करेंगे। आपको कस्टमर की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर कस्टमर नहीं है बाजार में दोस्तों, तो आप क्या बेचोगे और किसको बेचोगे? तो सबसे पहले नो योर कस्टमर, नो हिज स्टेटस, फिर वो रेफरेंस तब आप ले सकते हो जब आपने एक बार प्रोडक्ट लगा दिया। दोस्तों जब आप प्रोडक्ट लगा देते हैं, हमारे यहाँ एमएलएम इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी भूल होती थी कि हम वेलनेस का प्रोडक्ट उसको 200 रुपए वाला 500, 700, 1000 रुपए में बेच देते थे। अगर 2-4 दिन बाद उसका फोन आता था तो हम फोन नहीं उठाते थे दोस्तों। ये था डिसीविंग, धोखा देना। दोस्तों एमएलएम अगर नहीं बढ़ी है, हम लोगों ने, मितेश सर ने हमारे ने एक चीज कर दिया है, इसको नेचुरल सेलिंग में बदल दिया। एमएलएम को लोगों ने पहले डायरेक्ट सेलिंग बोला, लेकिन हमने 2020 में आके दोस्तों याद रखना, हमने इसका नाम ही चेंज करके रख दिया है, इसका नाम है नेचुरल सेलिंग। तो नेचुरल सेलिंग किसको की बोली जाती है सर, किसको की जाती है? कि कस्टमर आपके पास आए और बोले ये प्रोडक्ट दे दो, तब आप दोस्तों सोचिए, जितने हमारे लीडर बैठे हुए हैं, अरिंदम सर बैठे हुए हैं, 40 सर बैठे हुए हैं, राकेश सर बैठे हुए हैं, दोस्तों क्या मजा आएगा आपको कि नहीं, कि जब कस्टमर आके मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि आपने कस्टमर की केयर करी, कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से दी और कस्टमर की आफ्टर सेल सर्विस भी दी। देखो दोस्तों, आज अगर कस्टमर को आपने एक बार जोड़ लिया तो आप सोचिए वो कितना काम आपका कर सकता है। आपको रेफरेंस सेल, जिसके लिए पहली बार ज्यादा अपने को एफर्ट करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आएंगी कि रमेश जी ने लिया हुआ, अच्छा मेरे को भी दे, डॉक्टर अरिंदम जी ने लिया हुआ है, ठीक है जी हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इट मींस उन्होंने पहले जान लिया, क्योंकि डॉक्टर अरिंदम एक क्वालिफाइड आदमी है, डॉक्टर राकेश एक क्वालिफाइड पर्सन है, इन्होंने जो प्रोडक्ट लिया है नेचुरली बढ़िया होगा। और अगर इन्होंने प्रोडक्ट लिया है, इनको सर्विस भी अच्छी मिल रही होगी, तभी तो मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ऐसा एक माहौल बनाइए कि आपने सबसे पहले अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, उसका गला नहीं काटना है। दोस्तों कस्टमर वही सोने की मुर्गी वाला बात याद रखिएगा, हमारे जमाने से चली आ रही है बात दोस्तों, कि मुर्गी खानी है या अंडा खाना है। दोस्तों अंडे रोज मिलेंगे, कस्टमर, ये जो रेफरेंस है ये
मुर्गी के अंडे हैं, सोने की मुर्गी के अंडे। आप एक ही दिन एक ही बार में प्रोडक्ट पेल देते हैं, किसी को 5,000 किसी को 10,000। दोबारा दोस्तों वो आपका इसीलिए फोन नहीं उठाता, उसकी गलती कोई नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है दोस्तों। याद रखिएगा या याद करिएगा, मेरे को जितने दोस्त बैठे हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है एमएलएम का, क्या हमने ऐसा किया या नहीं किया, या हमारे साथ। दोस्तों दोनों में से एक कमेंट जरूर होगा आपके पास, या तो आपके साथ किसी ने किया या आपने बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के उसको पेल दिया सामान और उसके बाद उसने फोन नहीं उठाया, और हमेशा आपका नाम उसने धोखेबाज या ठग या कुछ बोल के या गलत बोलने वाले, मतलब बहुत से वर्ड होते हैं जो लिख लेते हैं कि इसका फोन नहीं उठाना। दोस्तों क्यों नहीं उठाना? बिकॉज पहली बार में आपने विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट प्रोडक्ट की नॉलेज दिए हुए, विदाउट उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, सिर्फ अपनी आईडी लगाने के लिए, अपना माल बेचने के लिए उस बेचारे का नुकसान कर दिया। दोस्तों आप मेरे को ये कमेंट करके बताइएगा कि जिस कस्टमर का आप नुकसान करोगे वो दोबारा आपके पास आएगा? क्या वो आपको रेफरेंस देगा? मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों मेरे कितने लाइव हैं, दोस्त के कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर आपने किसी को धोखा दिया या ओवर प्राइसिंग की, क्या आपके पास आएगा वो? दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं लास्ट 3 मिनट है, मैं आपको 3 मिनट में सेशन को फिनिश करूंगा। क्या वो आएगा आपके पास? तो दोस्तों ऐसा काम क्यों करना है? अगर वो नहीं आना चाहता, वो नहीं आता है, वो आपका फोन नहीं उठाता है, रेफरेंस तो क्या आना है दोस्तों? वो आपके बारे में सबसे बुरी बातें करेगा मार्केट में। याद रखिएगा, एक कस्टमर आपने खराब किया तो 100 कस्टमर खराब कर सकता है, एक कस्टमर सेटिस्फाई किया तो वो शायद 10 कस्टमर देके जाए। मेरी मार्केटिंग का एक ही रूल है दोस्तों, अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है तो आपको 10 कस्टमर दे देगा, लेकिन अगर खराब किया कस्टमर दोस्तों तो 100 आदमियों को बताएगा। और जहां भी आपको मिलेगा दोस्तों, अच्छा कस्टमर आपके मुंह पे चाहे ना बोले लेकिन पीठ पीछे बोलेगा आपको, क्योंकि आपने अच्छी सर्विस दी। कभी भी उसको जानकारी की जरूरत पड़ी तो आपने जानकारी भी दी, लेकिन दोस्तों जिसको आपने डिसीव किया है ना, वो भरी महफिल में आपकी बेइज्जती कर सकता है। तो आप क्या करना चाहते हैं? अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, अच्छा प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। दोस्तों कुछ लोगों ने ना बड़े से बैनर लगा दिए या बड़े बड़े मैसेज दे दिए कि हम चीप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। गलत दोस्तों, आज के बाद उसको चेंज कर लीजिए। वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट विच ए कस्टमर कैन अफोर्ड। दोस्तों आज तक एमएलएम में ये नहीं होता था, वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचते थे। आज हमने नेचुरल सेलिंग इसको इसीलिए इसका नाम दिया है, ये नेचुरल सेलिंग है। तो नेचुरल सेलिंग में दोस्तों सबसे वास्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पर्सन है, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है लेकिन कस्टमर नहीं होगा तो दोस्तों किसको बेचो? तो आपको कस्टमर भी ऐसा तैयार करना है जो वन टाइम कस्टमर ना हो। तो वो जो कस्टमर अगर यूज करे तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाए, और अगर आप अपनी डाउनलाइन को या अपने पार्टनर्स को बोलो कि उस दोस्त के पास जाके पूछो तजुर्बा कैसा है, तो वो खुशी से बताए कि आपके सर ने या आपकी अपलाइन ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आपने अपने नीचे वाले पार्टनर्स को उस कस्टमर के पास भेजा और उस कस्टमर ने आपकी और आपकी अपलाइन की अच्छाई करी, बुराई नहीं करी, अच्छाई करी, तो आपकी टीम को कैसा महसूस होगा? याद करिएगा जरा, वो मंजर याद करिए, जब आपका कस्टमर आपकी इज्जत कर रहा है, आपने डाउनलाइन को वहां भेजा या आपने किसी को फीडबैक लेने के लिए भेजा, तो आपकी अच्छाई कर रहा है, आपकी भलाई की बात कर रहा है। दोस्तों वो कस्टमर आपको चाहिए या जिसको आपने धोखा दिया और आपकी पीठ पीछे या आपके सामने भी आपकी बेइज्जती कर दे? तो कस्टमर इज ए किंग एंड कस्टमर इज ऑलवेज ए किंग, कस्टमर विल रिमेन ए किंग। आप सोचिए, आप दुकान बदल लेते हैं, कई बार आप केमिस्ट बदल लेते हैं, कई बार करियाना की दुकान बदल लेते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? रीजन दोस्तों एक ही होता है, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्सन, नंबर 1 जिसने सप्लाई किया, नंबर 2 आप एक कस्टमर होते हुए क्वालिटी की चीज लेना चाहते हैं, आप कस्टमर होते हुए एक रीजनेबल प्राइस पे लेना चाहते हैं। तो अगर ये आप राइट रखते हैं तो आपका कस्टमर राइट नहीं रखता है कि उसको भी चाहिए क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो हमें थैंक्स करना चाहिए फाइटो एटॉमी का,
मितेश सर का, हमारी सुपर अप्लायंस है, हमारे दस्तगीर सर हैं, हमारे शहदाब सर हैं, और हमारे बहुत बढ़िया साथी राकेश सर दिल्ली से हैं और डॉक्टर राकेश जी पटना से हैं, अरिंदम सर बैठे हैं 40 से सर, जो इतनी नॉलेज दोस्तों आपको देते हैं इस मार्केट में आके। ये जूम का सेशन है दोस्तों, ये मार्केट है आपका। यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग सीखते हैं ना, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन आपको अकल कब आती है जब आप फील्ड में जाते हैं। तो दोस्तों जितनी भी आप एमएलएम सीख चुके हैं, आज के बाद इस जूम में सेशन पे आ जाइए, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो व्हाट मस्ट बी द रीजन, आप लोग पूछ भी सकते हैं, आप हमारे से सलाह भी कर सकते हैं। हमारे बीच में बहुत से एजुकेटेड पर्सन शहदाब सर हैं, जो जिनको तजुर्बा बहुत है, 40 सर हैं, वो आपको एकदम पिन पॉइंट करके बताएंगे कि ऐसे फोकस करके ऐसे गोल सेटिंग करना है। दोस्तों हो सकता है आपने उस कंपनियों में ये काम ना सीखा हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में एक वाहिद एक कंपनी है जिसने 6 सेशन पेश के और 2-2 सेशन जूम के लगाए हैं। तो सारा दिन हमारा काम क्या है दोस्तों, अच्छी सी अच्छी नॉलेज लेके इस प्लेटफॉर्म पे आना, सो दैट कि हम प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयर करें और अपनी नॉलेज के चेक भी कर लें, आपसे कमेंट भी ले लें कि ये अच्छा है या बुरा है, ये कंपनी के लिए अच्छा है, ये प्लान के हिसाब से अच्छा है, ये कस्टमर के हिसाब से अच्छा है। दोस्तों अगर कस्टमर आपका रेफरेंस देगा तो आप सोचिए आपका पे आउट बिना एफर्ट के बढ़ना शुरू है, बिना एफर्ट के बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कस्टमर ने रेफरेंस नहीं दिया तो दोस्तों आपको नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, इट मींस आपका पे आउट बहुत स्लो आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं अच्छी इनकम के लिए, और अच्छी इनकम के लिए जहां प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, जहां प्लान अच्छा चाहिए, जहां कंपनी अच्छी चाहिए, दोस्तों आपने ये तीनों अच्छी चीजें अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, ताकि आपको ऊपर वाला मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु सबको अच्छा कस्टमर दे और हम लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। थैंक यू दोस्तों, और मैं इन दोस्तों का भी थैंक यू करना चाहता हूं जिन्होंने आज मेरा साथ दिया। लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।